मैं वैसे रहने वाली नासिक से हूँ। नासिक एक बहुत छोटी सी जगह है, बहुत प्यारा शहर है। मैं जब छोटी थी बचपन में तब मेरी दीदी कथक सीखा करती थी। वो कथक क्लासेस जब ज्वाइन किए थे उन्होंने, तब माधुरी दीक्षित का एक गाना बहुत फेमस था, 1 2 3। वो गाना मुझे बहुत पसंद था और मैंने भी शायद मतलब उस गाने पे डांस करना शुरू किया था। माई मॉम सेड कि इसे भी ले चलो अपनी छोटी बहन को। तो दैट्स हाउ आई जॉइन कथक क्लासेस व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट लाइक 5-6 साल की थी जब। उसके बाद कथक तो ज़्यादा कर नहीं पाई क्योंकि बॉलीवुड के गानों पे नाचना ज़्यादा पसंद था। तो माँ ने कहा कि निकाल दो इसको क्लास से, कुछ इसको कथक वथक सीखना नहीं है। तो वो बात वैसे ही कथक कुछ 2-3 साल सीखा था मैंने बचपन में। उसके बाद जब मैं स्कूल में थी तब मैं रेडियो प्लेस किया करती थी, नाटकों में, स्कूल में, फंक्शंस में, अवार्ड फंक्शंस में। वो सब मतलब छोटा मोटा चलता था। मगर मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे पढ़ाई में सब बहुत ही होशियार है, सब अव्वल नंबर से पास होते थे। तो मेरी दीदी इंजीनियर है, पापा मम्मी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो मैंने एक साइंस लिया, बायोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ मैं। मैथ्स उतना ही, मतलब मैथ्स से भयंकर नफरत थी। साइंस जब मैंने 12th पास किया नासिक से ही, उसके बाद मुझे धीरे धीरे महसूस हुआ कि कुछ जम नहीं रहा है मुझसे। घूमने का बहुत शौक था। माई बेसिक इंस्टिंक्ट इज़ ऑफ अ ट्रैवलर, so I always wanted to travel. Somehow in that phase I got to know about one drama department which is in Pune University. So I thought of doing a specialization in drama. That was a graduation course. Of course I knew about National School of Drama, but NSD requires graduation. It's a post-graduation course. Somehow I managed to convince my parents. They were completely not very happy with this decision, but somehow I managed. And during that time my sister Archana, she was a very strong supporter, and she convinced my dad, especially my dad, that let her do what she wants, because then only she'll be best in it. And my dad he was not happy. For almost an year he didn't come to meet me in Pune University. But slowly, by the end of 3 years, I received a gold medal in graduation in drama. So that's how my dad was like, okay, ये कुछ कर सकती है, gold medal जीत लिया है. So he was very happy with everything. I thought of not coming to Bombay and focus more on theatre. तब NSD के बारे में वापस मेरी बचपन की ख्वाहिश थी कि NSD के बारे में जब मैंने पढ़ा था, मैंने सोचा कि चलो लेट्स गिव अ ट्राई। NSD में जब मैं गई तब NSD में 2 स्पेशलाइजेशन है, एक एक्टिंग है और डायरेक्शन है। तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। तो मैंने डायरेक्शन चूज़ किया। सबको बहुत शॉकिंग था कि अंजलि तो शी इज़ लाइक अ बॉर्न एक्ट्रेस, तो डायरेक्शन कैसे। मगर बहुत मज़ा आया डायरेक्शन सीख के, बहुत पढ़ने को मिला। वर्ल्ड क्लास लेवल के डायरेक्टर से मुलाकात हुई, वर्ल्ड सिनेमा देखा, अलग अलग लिटरेचर पढ़ा। तो NSD के वो 3 साल बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही टफ। मतलब 24/7 काम करते थे हम, और एक भयंकर नशा था काम करने का। NSD ने बहुत कुछ दिया, बहुत ज़्यादा। थिएटर ही करने का प्लान था, डिज़ाइनिंग स्पेशली। मैं वीडियो और साउंड डिज़ाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट रखती थी। उसी दौरान हमारे जब फेयरवेल हमें मिलने वाला था, 15 अगस्त 2010 की बात है। तो फेयरवेल की तैयारियाँ चल रही थी और मेरा जो फाइनल प्ले था डायरेक्शन का, उसी दौरान एक डायरेक्टर था प्रशांत नायर, जो मेरी पहली फिल्म का डायरेक्टर है। वो एक्टर्स ढूंढने के लिए कैंपस में घूम रहे थे उनके टीम के साथ। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही कॉरिडोर में चलते हुए देखा और उन्हें पूछा कि क्या आप ऑडिशन देना पसंद करेंगी। तो मैंने कहा भाई मैं तो डायरेक्शन की स्टूडेंट हूँ, मेरे एक्टर बैचमेट्स मुझे मार डालेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं आप ऐसे ही आ जाओ, देखते हैं। तो मैं गई ऑडिशन देने। मेरे फेलो एक्टर बैचमेट्स भी थे, शायद उनको मेरा काम पसंद आया और वैसे दिल इन अ डे मुझे मिल गई। So yes, it's a sheer chance of luck. She happened to remember my face, and which she showed to Prakash sir, and probably he liked it, and then they called me. Met Mr. Prakash Shah. Meeting him was such an honor. Like I was quite thrilled to meet him. He gave me a brief. There were few other actresses also, known faces. Okay, whatever happens is okay. It's 50-50. If I get it, it's ghee shakkar. If I don't get it, it's fine, that's okay. So because acting was never in so much of
focus. It just happened. So that's how the film also happened. Then I gave the audition and he liked the audition. This all started. शूटिंग ख़त्म होने के बाद रिलीज़ तक का सफ़र वो बहुत ही मुश्किल है सभी के लिए. फिल्म में जुड़े हुए मतलब डायरेक्टर से लेके एक स्पॉट बॉय तक को सबको इंतज़ार रहता है कि फ़िल्म कब आएगी. हाँ, वो इंतज़ार मुझे भी है और बेसब्र हूँ मैं कि कब बड़े पर्दे पे सब दिखेगा. लोगों को बहुत ग्लैमर दिखता होगा और बहुत चकाचौंध दिखती होगी, मगर हर एक बंदे का खून पसीना उसमें लगा रहता है. बहुत कुछ चल रहा है. 2-3 डायरेक्टर्स है और कुछ स्क्रिप्ट्स है जो मुझे पसंद आई है. और अभी भी मैं मतलब थोड़ा स्लोली आई जस्ट वांट टू टेक इट स्लोली बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर दैट पीपल see me in different roles and they don't typecast me in particular genre. किसी भी एक्टर की एक तमन्ना होती है वो कि किसी एक पर्टिकुलर टाइप में उन्हें ना घुसेड़ दिया जाए. तो वही मेरी भी ख्वाहिश है और वही मेरी कोशिश है कि जो भी करूँगी वो अच्छी स्क्रिप्ट, एक अच्छा डायरेक्टर. द एंड ऑफ द फिल्म देयर शुड बी समथिंग फील द ग्रोथ ऑफ माई सेल्फ एज एन एक्टर एंड ऑल्सो एज अ ह्यूमन बीइंग. तो उसी तरह से मैं चीज़ें अभी चूज़ कर रही हूँ. आई फील ऑनर्ड कि मैं भी अब इस फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ. जो भी लोग सोचते हैं कुछ करना है, मैं सोचती हूँ कि जो भी कुछ करेंगे आप पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ करना ज़रूरी है. आपका 100% जब आप देंगे तब शायद आप कुछ भी मतलब रिप्लाई में पाने की उम्मीद कर सकते हो. अगर आप सोचते हो कि 50% दे के 50% का फल मुझे मिल जाएगा तो शायद वैसे पॉसिबल नहीं है. हो सकता है, लक है आपका, मगर मैं सोचती हूँ कि immense hard work, little bit of talent can take you anywhere.